वेलकम स्टूडेंट्स इन योर हिंदी क्लास। आपने कठपुतली चैप्टर का संदर्भ सहित व्याख्या की होगी और इसके अलावा कविता से और कविता से आगे का हम आपको पिछली वीडियोस में बता चुके हैं। तो आज हम अनुमान और कल्पना से शुरू करते हैं। अनुमान और कल्पना में क्या दिया है कि स्वतंत्र होने की लड़ाई कठपुतलियाँ ने कैसे लड़ी होगी और स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए होंगे। यदि उन्हें फिर से धागे में बंध कर नचाने के प्रयास हुए होंगे तब उन्होंने अपनी रक्षा किस तरह के उपायों से की होगी। इस तरीके की कुछ इमेजिनेशंस दी जा रही हैं और अनुमान और कल्पना। इसका आंसर आपको कॉपी पर नहीं लिखना है, ये आपको अपने आप ही स्वयं ही सोचना है कि क्या जब स्वतंत्र होने की लड़ाई कठपुतलियों ने कैसे लड़ी होगी, अगर उनको लड़ाई लड़नी पड़ी होगी। फिर अगर स्वतंत्र हो गई तो बाद में उन्होंने स्वावलंबी होने के लिए क्या क्या कोशिशें की होंगी कि भाई जिससे वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। और यदि उन्हें फिर से धागे में बांधकर नचाने के प्रयास हुए होंगे कि हाँ ये अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पा रही हैं, तो फिर से उन्हें धागे में बांधकर अगर नचाने के प्रयास होंगे तब उन्होंने अपनी रक्षा किस तरह के उपायों से की होगी। ये तरह तरह की इमेजिनेशन की जा रही है। तो ये आपको सिर्फ अपने स्तर से भी सोचना है, इसमें आप कुछ भी सोच सकते हो कि अगर ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ होती तो कठपुतलियाँ कैसे और क्या करती, ठीक है ना। तो जैसे कि इसमें स्वतंत्र होने की लड़ाई लड़ने के लिए पहले सभी कठपुतलियाँ एकजुट हुई होंगी। तो हमारी इमेजिनेशन क्या कहती है कि स्वतंत्र होने की लड़ाई लड़नी है, चूँकि उन्हें सारी कठपुतलियाँ एकजुट हो गई होंगी और आपस में बातचीत कर कोई उपाय खोजा होगा। उन्होंने आपस में बातचीत कर सोचा होगा कि अब हम किस तरीके से स्वतंत्र हो सकते हैं, तो हमें कैसे लड़ाई करनी है अपनी। सभी धागों से मुक्त होकर अपना जीवन जीना चाहती थी। धागों से मुक्त होकर जीवन जीना चाहती थी ना, कि धागे ना हो हमारे आगे पीछे। स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी होने के लिए उन्होंने कोई कार्य किया होगा। अब स्वतंत्र हो गई वो उससे, धागों से, तो उसके बाद उन्हें स्वावलंबी होना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है। स्वावलंबी होने के लिए उन्हें स्वयं कोई कार्य करना पड़ा होगा, कोई कार्य किया होगा उन्होंने, क्योंकि जीवन यापन के लिए उन्होंने परिश्रम किया होगा। अब जीवन यापन के लिए उन्हें कोई ना कोई, ये सारी इमेजिनेशंस हैं, ऐसा होता नहीं है कठपुतलियों के साथ, पर ये किसी की भी इमेजिनेशन है कि ऐसा ऐसा उन्होंने किया होगा जीवन यापन के लिए। फिर उन्होंने परिश्रम किया होगा। यदि उन्हें फिर से धागे में बांधकर नचाने के प्रयास हुए होंगे तब उन्होंने अपनी रक्षा के लिए क्या किया होगा, विरोध किया होगा। कि अगर उन्हें फिर से बांधने का प्रयास किया जा रहा है तो उन्होंने अपनी रक्षा के लिए क्या किया होगा, कि विरोध किया होगा कि नहीं, हमें फिर से धागे में नहीं बंधना, हमें स्वावलंबी होकर जीना है। ओके, तो इसका आंसर लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप अपने स्तर से सोच सकते हैं कि आपको क्या लगता है, आप और इसमें क्या क्या चीज़ें जोड़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है भाषा की बात। भाषा की बात में कई बार जब दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कभी कभी जब दो शब्दों को आपस में जोड़ा जाता है तो उनके वास्तविक जो अर्थ होता है उसमें क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। जैसे कठपुतली, कठपुतली शब्द में भी इसी प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली दो शब्द एक साथ हुए तो क्या बन गया, कठपुतली शब्द बन गया। काठ यानी लकड़ी और पुतली यानी पुतली होती है ना, जैसे आँख की पुतली भी होती है या किसी भी चीज़ की पुतली, तो कठपुतली शब्द बन गया। और इससे बोलने में क्या हो गई, सरलता आ गई। तो मतलब कि दो शब्द मिलकर वो उनका अर्थ बदल गया जब दोनों मिलकर कोई एक शब्द बना। तो इसी प्रकार से जैसे काठ से बना कठ, और कठ से कौन कौन से और शब्द बन गए, कठगुलाब, कठफोड़ा। हाथ से जैसे हथ हुआ तो उससे और क्या क्या बन गए, हाथ से सोना, सोन, मिट्टी, मट। ये आपको इनके शब्द बनाने हैं। किस किस से, हाथ के हथ से सोना का सोन ले लेंगे हम, मिट्टी का मट, मिट्टी को मट भी कहते हैं ना शॉर्ट फॉर्म में। तो अगर हम इनको ले लेते हैं तो कौन कौन से शब्द बनेंगे, जैसे कि हाथ से हथ लिया तो क्या बन गया, हथकरघा, हथकड़ी, हथगोला। हाथ से होता है ना, कि हथकरघा भी बोलते हैं, हाथ से चलाने वाला जो हथकरघा होता है जिससे सूत ऊत काता जाता है। हथकड़ी जो हाथों में बांधी जाती है, पुलिस बांध लेके आती है हथकड़ी, चोर को पहनाती है। और हथगोला यानी कि एक तरह का बम की टाइप से होता है, हाथ से फेंका जाता है जिसे हथगोला, और वो बम की तरह से बजता है।
ऐसे ही और भी शब्द क्या हो सकते हैं हथ के साथ में। हथगोला तो क्या, जैसे हथौड़ा, हथौड़ा कहते हैं, हथेली या हथियार, ये भी हथ से जुड़े हुए शब्द हैं ना, कि हथियार, हथेली, हथौड़ा। ऐसे ही शब्द आपको लिखने हैं ढूंढकर। दूसरा है जैसे सोना, सोना को शॉर्ट में सोन बोल दिया जाता है, तो उससे भी जुड़े हुए शब्द क्या क्या हो सकते हैं सोन से। सोनभद्रा, सोन जूही, सोन पापड़ी होती है जिसके आगे सोन लगा होता है, सोन जूही, सोन पापड़ी या सोन चिड़ैया। सोन चिड़ैया कहते हैं सोने की चिड़िया को। तो इस तरीके से आपको ये शब्द और ढूंढ ढूंढ के लिखने हैं ऐसे। ऐसे ही तीसरा है जैसे मिट्टी, मिट्टी को मट भी कहते हैं, तो इससे जुड़े हुए शब्द क्या क्या हैं, जैसे मट मैला, मटका, यहाँ पर मटर भी दे दिया है, मटमैला, मटका, मटर, ऐसे ही और शब्द भी आप लिख सकते हैं इसमें। तो मैक्सिमम 3 वर्ड्स लिखिए। ओके, आगे दिया है भाषा की बात में कि कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है। जब कभी हमें कविता होती है जिसमें, तो कविता में भाषा में हमें लय बनानी होती है, क्योंकि लय के अनुसार ही कविता होती है। तो उस लय या तालमेल को बनाने के लिए क्या किया जाता है, प्रचलित शब्दों और वाक्यों में हम कुछ बदलाव कर देते हैं जिससे कि हमारी एक लय बन जाए। जैसे कि आगे पीछे अधिक प्रचलित शब्दों की जोड़ी है। मोस्टली क्या होता है, आगे पीछे ही होता है ना प्रचलित शब्द, लेकिन कविता में क्या कहा गया है, पीछे आगे का प्रयोग हुआ है। आगे पीछे शब्द में बदलाव करके क्या प्रयोग किया गया है, पीछे आगे। जैसे था ना कि क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। तो इसमें आगे पीछे को पीछे आगे क्यों कर दिया गया है, क्योंकि धागे शब्द से तालमेल बनाने के लिए। गुस्से से उबली, बोली ये धागे, ये धागे, तो धागे का ही राइमिंग वर्ड क्या हो गया, आगे। तो इसीलिए ही पीछे आगे को, आगे पीछे को पीछे आगे कर दिया गया है, जिससे कि धागे से तालमेल बन जाए। इस प्रकार के शब्दों की जोड़ियों में आपको भी परिवर्तन करने हैं। जैसे कि क्या है, तो बहुत ईजी है, दुबला पतला, दुबला पतला। अब इसका क्या हो जाएगा, इसको हम उल्टा करके बना दें तो पतला दुबला। इधर उधर, इधर उधर को हम उल्टा करके क्या कर सकते हैं, अगर हम इनको बदलना है तो उधर इधर। अगर हम कोई ऐसी कविता बना रहे हैं जिसमें कि हमें आवश्यकता है कि दुबला शब्द के राइमिंग वर्ड बाद में आना चाहिए, तो हम यहाँ पर इसको दुबला को बाद में कर सकते हैं। जैसे ऊपर नीचे, तो क्या हो सकता है, नीचे ऊपर, इसको हम कर सकते हैं। दाएं बाएं, दाएं बाएं का क्या हो सकता है, बाएं दाएं। गोरा काला, गोरा काला को काला गोरा, ऐसे भी लिखा जा सकता है। जैसे कोई किसी कविता में आखिरी में किसी लाइन की आखिरी में शब्द कुछ गोरा से रिलेटेड आ रहा है, छोरा आ रहा है, तो अगर हमें राइमिंग बनानी है तो अगली लाइन में हम गोरा काला न लिखने के बजाय हम काला गोरा लिख सकते हैं। जैसे कि गांव का है एक छोरा, वो है बिल्कुल काला गोरा, तो राइमिंग वर्ड आ गई ना छोरा के साथ गोरा की। ऐसे ही क्या है, लाल पीला, तो इसको भी हम अपोजिट करके क्या कर सकते हैं, पीला लाल। अब उसके हैं गाल कैसे, बिल्कुल लाल लाल, तो लाल गाल से राइमिंग वर्ड किसकी बन गई, लाल की बन गई। ओके, तो समझ में आया आपको। कभी भी कविता बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, कुछ शब्दों में या वाक्यों में हेर फेर किया जा सकता है। तो आपको ये भाषा की बात का दोनों एक्सरसाइज जो हैं, ये दोनों कॉपी पर करिएगा। ओके।